ओके लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं 50 क्वेश्चंस नाउन बेस्ड। इसको आप कह सकते हैं कि एक नाउन से रिलेटेड आपकी एक क्विज है या फिर एक मॉक टेस्ट है। देखिए वीडियो जानने के लिए कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठें ताकि आप अपने उसमें काउंट भी करते रहें कि कितने आप सही आंसर कर रहे हैं और कितने गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ सिलेबस? ऑप्शंस हैं सिलेबसेस, सिलेबीज, सिलेबस और सिलेबसेस। तो हमारा आंसर जा रहा है डी, सिलेबसेस। ठीक है, SYLLABUSES, प्लूरल ऑफ सिलेबस। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ लोफ? LOAF, लोफ का प्लूरल क्या है? ए लोव्स, बी लोफ, सी लोफ्स, डी लोफ्स। तो आंसर जा रहा है लोव्स, LOAVES। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन? क्राइटेरियन का प्लूरल क्या बनता है? तो ए बनेगा क्राइटेरिया, बी क्राइटेरियन, सी क्राइटेरियंस, डी क्राइटेरियंसिस। आंसर होगा क्राइटेरिया, ए। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ रूफ? रूफ मीन्स छत का प्लूरल क्या है? देखेंगे, ए है रूफ्स, ROOFES, बी है रूफ्स, ROOVES, सी ROOF, डी ROOFS। तो हमारा आंसर होगा डी, रूफ्स। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ सिस्टर इन लॉ? सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या है? ए सिस्टर्स इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर्स इन लॉ, नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर जाएगा सी, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट देखिए, राम इज द कैप्टन ऑफ अवर टीम, व्हाट इज द प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस? क्या भाई प्रॉपर नाउन क्या है इसमें? ऑप्शन दे रखे हैं राम, कैप्टन, टीम, आवर। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, राम इज द प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। चूज द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रॉपर नाउन चूज करना है। तो क्या है? ए में महाराष्ट्र, बी कैपिटल, सी मुंबई, एंड डी बोथ महाराष्ट्र एंड मुंबई। देखिए महाराष्ट्र और मुंबई दोनों ही प्रॉपर नाउन है, तो हमारा आंसर जा रहा है डी। विच नाउन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स? ग्रुप ऑफ थिंग्स को कौन सी नाउन प्रकट करती है? थिंग्स ऑफ पर्सन्स एंड एनिमल्स, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या जानवर के नाम को कौन सी नाउन प्रकट करती है, मतलब क्या कहते हैं उस नाउन को? तो आंसर में देखें, ए कॉमन नाउन, बी कलेक्टिव नाउन, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डी मटेरियल नाउन। तो आंसर जाएगा हमारा बी, कलेक्टिव नाउन, यानी बहुत सारी एक जैसी चीज़ों का जो ग्रुप है और उसको एक नाम दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 9। व्हाट टाइप ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज एंड स्टेट ऑफ माइंड? क्या बनेगा भाई? व्हाट टाइप ऑफ नाउन रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज एंड स्टेट ऑफ माइंड? फीलिंग्स समझते हैं आप। आंसर चलो फिर भी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन, बी कॉमन नाउन, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डी मटेरियल नाउन। फीलिंग्स को दर्शाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। नेक्स्ट 10th, आई मेट माई फ्रेंड एट मैकडोनाल्ड्स हेयर। द वर्ड मैकडोनाल्ड्स इज अ मैकडोनाल्ड। एक क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
बताएंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन पे मैंने ए पर टिक किया है, ठीक है। आप देखेंगे माई फेवरेट मूवी इज बॉर्डर। हेयर द वर्ड बॉर्डर इज ए बॉर्डर। एक फिल्म को स्पेशल नाम दिया गया, तो क्या नाउन बनेगी? देखिए ऑप्शन है प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। तो कौन सी नाउन बनेगी? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखेंगे स्कूल्स विल ओपन इन द मंथ ऑफ जुलाई। द वर्ड मंथ इज अ डॉट डॉट नाउन। मंथ कौन सा नाउन है? कौन सा नाउन है मंथ? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो क्या बनेगा भाई? कॉमन नाउन। अगर जुलाई की बात कही होती तो जुलाई एक पर्टिकुलर मंथ का एक स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है जुलाई, तो प्रॉपर नाउन में जाता, लेकिन मंथ है तो कॉमन नाउन होगा। चलिए नेक्स्ट है 13। मेघा वर्क्स एज ए प्रोग्रामर एट माइक्रोसॉफ्ट। हेयर द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट इज अ। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। क्या हो गया भाई? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का प्रॉपर नाउन है, तो मतलब प्रॉपर नेम है, दैट इज वाई दैट इज प्रॉपर नाउन। ए, ऑप्शन ए। 14 देखेंगे जॉर्ज नीड्स ए कप ऑफ वाटर। जॉर्ज को एक कप पानी की आवश्यकता है। हेयर द वर्ड जॉर्ज इज डॉट डॉट नाउन। जॉर्ज क्या होगा? एक व्यक्ति का नाम है भाई, प्रॉपर नेम है उसका, तो क्या बनेगा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। सीधी सी बात है, प्रॉपर नाउन। वेरी इजी है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एनएग्जाइटी इज ए नेगेटिव ट्रेट ऑफ द ह्यूमन। हेयर द वर्ड एनएग्जाइटी इज ए डॉट डॉट नाउन। एनएग्जाइटी क्या है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। एनएग्जाइटी एक फीलिंग है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्टली, मैं बता दूं आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए द टर्म सक्सेस इज ए डॉट डॉट नाउन। अब सक्सेस क्या है? सक्सेस कोई प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। क्या बनेगा? सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सी जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सिल्वर इज अ। सिल्वर एक नाउन है। कौन सा नाउन है सिल्वर? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर एक मटेरियल होता है, डायरेक्टली मटेरियल नाउन है। चलिए ठीक है, और मैं समझता हूँ आप सभी लर्नर्स इनको बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। एनकरेजमेंट इज अ डॉट डॉट नाउन। एनकरेजमेंट कौन सी नाउन है? ये भी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में से कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। डॉट डॉट वॉज बिल्डिंग अप ऑन द रोड एज द फॉग गॉट थिकर। क्या आएगा भाई? वॉज बिल्डिंग अप ऑन द रोड, क्या आएगा यहाँ? ट्रैफिक, अ ट्रक, पीपल, एनिमल। ऑप्शन जाएगा ए, ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द पुलिस इज अ डॉट डॉट नाउन। पुलिस कौन सा नाउन है? प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। पुलिस एक कलेक्शन ऑफ पुलिसमैन्स होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट कलेक्टिव नाउन, सब जानते हैं। आगे बढ़िएगा। संगीता फीड सम इन हर डॉट डॉट इन हर गार्डन डेली। संगीता फीड सम, संगीता कुछ को फीड कराती है, इन हर गार्डन डेली, अपने बगीचे में। तो क्या आएगा? इम्प्रूवमेंट, इरिगेशन, बर्ड्स, गिव वाटर। क्या आएगा भाई? देखिए फीड्स सम बर्ड्स, तो हमारा ऑप्शन जा रहा है सी। वह कुछ पक्षियों को खाना खिलाती है, दाना दे मतलब खिलाती है। ही हैड टू गो थ्रू ए वेरी डिफ़िकल्ट। ही हैड टू गो थ्रू, उसे जाना पड़ा, गुजरना पड़ा, ए वेरी डिफ़िकल्ट फैमिली से, रिलीजन, सिचुएशन, एजुकेशन, नहीं सिचुएशन। ही हैड टू गो थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। द पीस ऑफ डॉट डॉट हैज़ इंक्रीज्ड, सॉरी मैंने पीस बोल दिया, गलत। द प्राइस ऑफ डॉट डॉट हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर। द प्राइस ऑफ
मेक ज्वेलरी, वियरिंग, गोल्ड, बाइंग। ऑप्शन आएगा सी, गोल्ड। आगे बढ़ेंगे। हरीश इज लुकिंग फॉर ए टेक जॉब, लुकिंग फॉर ए जॉब, टेक जॉब, वाटर, मिल्क। देखिए वैसे तो लुकिंग फॉर वाटर भी हो सकता था, लेकिन ए लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो ए वाटर नहीं आएगा। लुकिंग फॉर मिल्क भी हो सकता था, लेकिन फिर भी ए लगा हुआ है, तो मिल्क नहीं आ सकता, क्योंकि वाटर एंड मिल्क आर अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या आएगा? टेक जॉब भी नहीं आ सकता, अ जॉब, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, हरीश इज लुकिंग फॉर ए जॉब। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। ऑल चिल्ड्रन विल बाई ए बुक्स, नहीं आ सकता क्योंकि ए दे रखा है। इंटेलिजेंस नहीं, बैग्स नहीं, पेन, क्योंकि ठीक है, तो ऑल चिल्ड्रन विल बाई ए पेन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। द प्लेस वाज फुल ऑफ द पीपल एंड देयर पेंटिंग, व्हीकल्स, बैग, रिलेटिव। तो क्या आएगा? देखो देयर लगा हुआ है कि प्लेस वाज फुल ऑफ द पीपल एंड देयर, देयर लगा हुआ है, लोगों की कुछ चीज़ें हैं, तो प्लूरल में आएगा। पेंटिंग अकेली नहीं आएगी, बल्कि व्हीकल्स हम ले रहे हैं, और ये आता है आपका राइट ऑप्शन बी, व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 27। माई फ्रेंड वॉज ड्राइविंग ए डॉट डॉट व्हेन आई सॉ हिम यस्टरडे। मेरा दोस्त चला रहा था जब मैंने उसे कल देखा। क्या चला रहा था? कार्स। कार आ सकता था, लेकिन ए ऊपर दे रखा है, और कार्स, ए और कार्स का कोई कॉम्बिनेशन बनना नहीं बनना, कैरियर्स का नहीं बनना। रेल इज नॉट ए, आप सोच सकते हैं कि रेल ड्राइव कर रहा था। रेल इज नॉट ए ट्रेन, बट रेल आर पटरीज। रेल मतलब पटरी होती है, तो पटरी ड्राइव नहीं कर रहा था। ट्रक आएगा। क्वेश्चन नंबर 28। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू शुड गो टू योर, यदि आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो आपको जाना चाहिए डॉट डॉट रवि। क्या जाएगा? फ्रेंड रवि, नेम रवि, स्कूल रवि, हाउस रवि। क्या आएगा? ऑप्शन देखें, योर फ्रेंड रवि, ए आएगा। ऋतिक इज वेरी डॉट डॉट बॉय, ही विल पास द एग्जामिनेशन। भाई एग्जाम पास कर लेगा, तो इसका मतलब, अब विजडम बॉय नहीं लगा सकते क्योंकि विजडम नाउन है, और बॉय से पहले एडजेक्टिव लेना है। इंटेलिजेंस नहीं लगा सकते, तो क्या आएगा? इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, विजडम, और नन ऑफ दोज, इंटेलिजेंट। ऑप्शन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30। द बिग डॉग बार्क्ड एट द बॉय, बड़ा बिग डॉग बार्क्ड एट द बॉय, चूज द नाउन्स। इस सेंटेंस में कौन कौन सी नाउन है? क्या आएगा भाई? पहले में ए, डॉग एंड बॉय, बी है बिग और डॉग। देखिए बिग कोई नाउन नहीं है, बिग एडजेक्टिव है। सी देखें, बार्क्ड, ये वर्ब आ रही है। डी, डॉग एंड द, डॉग तो नाउन है लेकिन द आर्टिकल है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है ए, डॉग एंड बॉय बोथ आर नाउन, तो ऑप्शन जाएगा ए। 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन मैन? MAN, मैन की प्लूरल क्या बनता है? MEN, MENS, MANS या MANES? तो मैन का प्लूरल बनता है MEN, MEN। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 32। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन ड्रेस। ड्रेस का प्लूरल फॉर्म दर्शाएंगे। ए है ड्रेसेस, DRESSES, बी है DRESS, सी है DRESS', डी है DRESSESS। तो ऑप्शन जाएगा हमारा ए, DRESSES, ड्रेसेस। प्लूरल, ड्रेस का प्लूरल ड्रेसेस। These nouns are used to name a general name of person, place और thing। जनरल नेम बताने के लिए, एक तो होता है स्पेसिफिक नेम, बताने के लिए प्रॉपर नाउन में जाता है, लेकिन अगर हम बात करें जनरल नेम तो क्या आएगा?
प्रॉपर नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर आएगा कॉमन नाउन। ठीक है, ऑप्शन जाएगा बी। 34, दीज नाउन्स रेफर ए स्पेसिफिक पर्सन। दीज नाउन्स रेफर ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग एंड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। ये तो और भी आसान बता दिया कि कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है, तो कैपिटल लेटर से प्रॉपर नाउन ही होता है। चलिए वैसे ऑप्शन देख लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन जाएगा प्रॉपर नाउन में, ऑप्शन है ए। चलिए आप करेक्ट हैं। What type of names are made with two or more words joined by a hyphen? दोबारा देखेंगे इसको। What type of nouns are made with two or more words joined by a hyphen? ऐसी नाउन्स को क्या कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर बनी होती है और वो दोनों शब्द, दोनों वर्ड हाइफन से जुड़े होते हैं, तो ऐसी नाउन को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कंपाउंड नाउन। तो ऐसी उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। ऑप्शन जा रहा है डी। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म्स। चलो भी, एक ऐसी नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है और उनके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं, तो उनको कैसी नाउन कहते हैं? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उनको कहते हैं भैया जिनको काउंट किया जा सकता है, दैट इज अ काउंटेबल नाउन। तो ऑप्शन जा रहा है बी, काउंटेबल नाउन। 37 देखें, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता, अब प्रॉपर नाउन कहलाएगी, कॉमन नाउन कहलाएगी, मटेरियल नाउन कहलाएगी, अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगी। भाई जिसको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑप्शन जा रहा है डी। चलिए 38 है, द नाउन्स दैट रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ऐसी नाउन जो लोगों को या फिर जानवरों के या किसी चीज़ों के एक ग्रुप को रेफर करती है, तो वो यानी एक ग्रुप को जो रेफर करता है वर्ड, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन आता है यहाँ डी, कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39, द नाउन रेफर्स टू पीपल एंड थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली। The noun refers to the people and things that exist physically. ऐसी नाउन, देखो नाउन का जो होता है क्लासिफिकेशन कई तरीके से अलग अलग होता है। कई बार हम बात करते हैं कि 5 प्रकार की नाउन होती हैं, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और एक तरफ से होता है कि 2 तरह की होती हैं। एक तरफ होती हैं, एक दूसरी तरह से अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ पर जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनका कोई फिजिकल होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दीज आर नोन एज कॉन्क्रीट नाउन। क्या कहलाती हैं? कॉन्क्रीट नाउन। तो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा सी। 40, दिस नाउन हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यही बात कर रहा है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसका कोई मतलब भौतिक अवस्था में ना हो, एंड इज नॉट कॉन्क्रीट, और वो कॉन्क्रीट भी ना हो, तो दैट रेफर्स टू आइडिया। अब ये किस चीज़ को? आइडिया हो, इमोशंस हो या कॉन्सेप्ट्स हों, ये क्या कहलाती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं वही, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाएगा। चलिए ऑप्शन डी को हमने किया है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। द वर्ड ऑनेस्टी इज द व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी में से ऑनेस्टी कौन सी नाउन है? कौन सी नाउन है भाई? प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ऑनेस्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई फैमिली लिव्स इन दैट हाउस। मेरा परिवार उस घर में रहता है। द वर्ड फैमिली इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स? फैमिली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सम मेंबर्स। तो ये क्या हो गया? कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन होगा। मैंने डायरेक्टली लगा दिया है, बी ऑप्शन है, कलेक्टिव नाउन, फैमिली। 43, माई सिस्टर इज ए डॉक्टर। द वर्ड सिस्टर इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स? देखो सिस्टर का अगर डायरेक्ट नाम होता, मान के चलो कोई भी होता, सिस्टर का नाम होता, तो जो नाम होता है स्पेसिफिक नेम, दैट वुड बी प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम सिस्टर कह रहे हैं तो ये कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन पर हमने बी को टिक कर दिया है।
Cleanliness is next to godliness. The word cleanliness सफाई, तो क्या आएगा भाई, सफाई, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, द वर्ड स्टूडेंट इज ए टाइप ऑफ नाउन। स्टूडेंट कौन से प्रकार की नाउन है? स्टूडेंट किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कहा जाता, विशेष बच्चे को नहीं कहा जाएगा, बल्कि जो भी पढ़ते हैं उनमें से सबको, किसी को भी कॉमन नाम दिया जा सकता है, तो दैट इज कॉमन नाउन। चलिए, विजडम इज बेटर देन रिचेज। विजडम इज बेटर देन रिचेज में द वर्ड विजडम इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स। जो विजडम शब्द आया है वो किस प्रकार की नाउन है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, विजडम दैट इज द क्वालिटी ऑफ माइंड, बुद्धिमत्ता, तो ये आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, अ टीचर इज वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन। द वर्ड टीचर इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन? टीचर इज वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन, तो कौन सा ये जाएगा भैया आपका? टीचर क्या बनेगा? अगर टीचर में भी पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया किसी टीचर का तो वो प्रॉपर नाउन जाता है, लेकिन टीचर तो भैया जितने लोग पढ़ाते हैं सबको कॉमन नाम टीचर 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 दे दिया जाता है, दैट इज कॉमन नाउन। बी ऑप्शन जाएगा। चलिए, व्हाट टाइप ऑफ नाउन्स आर देयर? कितने प्रकार की नाउन्स होती हैं? जनरली 5 टाइप्स की पढ़ते थे, लेकिन अब अलग अलग से 2 टाइप की भी हो गई कि कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर भी हम जनरल 5 को ही सेलेक्ट करेंगे कि 5 टाइप्स होती हैं। फ्रीडम इज ए काइंड ऑफ नाउन। फ्रीडम किस प्रकार की नाउन है भाई? फ्रीडम वही है कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फ्रीडम तो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, कॉमन नाउन नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमने सी को ही कर दिया। ये लीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फ्रीडम। आगे देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज फैमिली। व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज फैमिली। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, फैमिली किस प्रकार का नाउन है? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स है ये, तो ये कहलाएगा आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन में से क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। चलिए, ये कलेक्टिव नाउन, और ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज, और मेरे विचार से आपने इसको बड़ा एंजॉय किया होगा। चलिए लर्नर्स, हम आगे भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज डालते रहेंगे। आप ये जो एक्सरसाइज ली थी मैंने वो बिगनर्स के लिए लिया था, आप ये ना सोचिएगा कि ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है क्या दिया है, लेकिन फिर भी बिगनर्स भी तो स्टूडेंट्स हैं, बिगनर्स भी तो बिगनर्स हैं, इसके लिए मैंने ये एक्सरसाइज तैयार की है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको पसंद आई हो तो कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और भाई चैनल पर जुड़े रहिएगा इंग्लिश सीखने के लिए। इंग्लिश ग्रामर है, लिटरेचर है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, कितने भी प्रकार की कोई चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं इस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव ए ग्रेट